बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 3 दफ़ा के साबिक वज़ीर आला नवाज शरीफ वाशिंगटन पहुंच गए और शहबाज शरीफ जो है वो सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए। अब वहां सऊदी अरब में जो है वो एक अपना कारोबारी मामलात के हवाले से, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो मुख्तलिफ मीटिंग्स करेंगे। वहाँ वली अहद से भी मुलाकात होगी और दीगर भी मुलाकातें होंगी। और नवाज शरीफ साहब का भी स्केड्यूल हमें तो यही बताया गया है कि साथ वो अपना चेकअप भी कराएंगे और दीगर पॉलिटिकल मुलाकातें भी अपनी करेंगे। और दूसरी तरफ पीटीआई के हवाले से खबरें ये हैं कि शिबली फराज साहब जो हैं उनका बड़ा तल्ख लहजा होता है। तल्ख लहजे में उन्होंने कहा है कि 26वीं तरमीम अभी हजम नहीं हुई तो ये 27वीं तरमीम शुरू हो गए हैं, हम वोट जो है वो मुखालफ करेंगे। अब पता नहीं मौलाना साहब फिर घेर घार के इनको इसी तरह ले आए, वो एक बड़ी ज़बरदस्त बात होगी। दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा जो हैं वो कहते हैं जी बानी पीटीआई पे तशद्दुद हुआ। पता नहीं ये गेन क्या करना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर का भी बड़ा तल्ख जो है वो स्टेटमेंट है। एक तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, 17 जजेस की जगह 23 जज अपना अपॉइंट करने पे, बल्कि मेरा ख्याल है कि वो फैसला हो गया कि अब 17 की बजाय 23 जज होंगे। तो यही मेरा ख्याल हुकूमत कुछ अरसा पहले बात कर रही थी। अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम को लेके, और मेरे साथ इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक है, कानूनदान भी हैं। मैंने कहा आज उनसे फायदा उठाया जाए लीगल मामलात पे भी। मेरी मुराद जो है वो आसिफ बाजवा साहब से है। अस्सलाम वालेकुम बाजवा साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली जी। जी बाजवा साहब आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा बाजवा साहब, हम आगाज करते हैं। 27वीं तरमीम का बड़ा शोर होगा है, जबकि अभी उसका लेआउट भी नहीं बना, अभी मुसव्वदा भी नहीं बना, अभी तरमीम डिस्कस भी नहीं हुई कि उसमें क्या क्या होगा। अभी हनूज दिल्ली दूर अस्त, अभी 15-20 दिन बाद शायद कोई मुसव्वदा सामने आए, लेआउट सामने आए। तो फिर ये शोर जो है वो क्यों बरपा है अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुजारिश ये है शमसी साहब, आप बड़े बाखबर साथी हैं और ना सिर्फ आप अपनी बात करते हैं बल्कि आपके ज़राए भी बड़े मोतबर होते हैं। तो जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, एक मीटिंग में जो कल हुई थी, परसों हुई थी, उसमें कुछ चीजें डिस्कस की गई कि सूबों के कुछ तहफात हैं जी, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हमारे तल्लुकात ज्यादा बेहतर तरीके। अब बेसिकली डिमांड की बात हो रही है ना। मसलन अगर सूबाई जो हुकूमतें हैं वो ये डिमांड कर रही हैं, तो यकीनन सूबाई हुकूमत अगर सूबाई हुकूमतें डिमांड कर रही हैं तो उनके ऊपर डिस्कशन तो हो सकती है। जी जी, जारी रखें आप। नहीं सर, सिर्फ डिस्कशन है, लेकिन कोई गवर्नमेंट में या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमातों में सच कोई ऐसी बात तय नहीं हुई कि हम 27th अमेंडमेंट जो है वो लाने जा रहे हैं। सही, कतई तौर पे इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई, ना किसी हमारी पार्टी के अंदर, ना कोलिशन पार्टी के साथ। लेकिन इसके बावजूद जो पीटीआई ने आज खुद ये एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया है कि ये 27वीं तरमीम करने जा रहे हैं। और कल आज मैं बयान पढ़ रहा था बैरिस्टर गौहर साहब का भी और सलमान करवाजा साहब का भी, उन्होंने जी साथ साथ मेरा ख्याल उसका आ रहा है कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन सिलसिला तो प्रोग्राम का आगे बढ़ता रहेगा। अभी लाइन उनकी बहाल भी हो जाएगी। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखना है कि पाकिस्तान में जो ही
स्टेबिलिटी, जब भी स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आने लगती है तो उस वक्त ये हालात पैदा कर दिए जाते हैं, शकूक व शुबहात पैदा कर दिए जाते हैं। अब देखें, इन्वेस्टर्स की एक मीटिंग में जा रहे हैं, वहां पे मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब अमेरिका गए हैं, कुछ ना कुछ तो वो करने गए हैं ना, क्योंकि मुल्क को स्टेबल करने के लिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाना, जिस पार्टी की हुकूमत है उसके सदर भी मुल्क से बाहर गए, उनको जाना पड़ा है, और जो वजीर आजम हैं वो भी मुल्क से बाहर गए हैं, वो किसी एजेंडे पे तो गए हैं यकीनन। अब वहां से वो क्या लेके आते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, और यकीनन हम तमाम मामलात को जब अंडर डिस्कशन लेके आते हैं तो साथ साथ हमारा मतमे नजर ये भी होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो खराबियां हैं उनको ठीक करने के लिए जो भी किया जाना चाहिए वो होना चाहिए। अब जी बाजवा साहब, आप बात कर रहे थे कि अभी लेआउट नहीं बना, अभी मुसवदा तैयार नहीं हुआ, अभी सिर्फ डिमांड जो सूबों की हैं उनको डिस्कस किया गया है। जी, वो भी सिर्फ एक मीटिंग में जस्ट डिस्कशन हुई है। जी जी। और उसमें ये कभी और कहीं भी ये लफ्ज नहीं हुआ किसी, ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, ना हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ना कोलिशन जो हमारी पार्टी है साथी उनकी सॉरी उनकी तरफ से कि हम 27th अमेंडमेंट ला रहे हैं। 27th अमेंडमेंट के मतलब कोई लफ्ज तक नहीं बोला गया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो बात करने जा रहे हैं बाजवा साहब, ये आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है, लेकिन बिलावल की और शहबाज शरीफ की मुलाकात से पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब एक गैदरिंग से खिताब फरमा रहे थे, तो ये बात वहां से शुरू हुई है जो मेरी इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि उन्होंने बाकायदा तौर पे स्पीच में कहा है बड़े अंदाज से कि ये 27वीं तरमीम लाना चाहते हैं, 27वीं तरमीम तुम्हारा बाप भी नहीं ला सकता। तो इससे अगर जब ये बात कह दी ना उन्होंने, तो इट मीन्स हमें पता है कि 27वीं तरमीम फिर आ रही है। और जो फजलुर रहमान साहब वो कहते हैं किसी और का बाप भी नहीं ला सकता, लेकिन मैं खुद लेके आ रहा हूं 27वीं तरमीम। ये बड़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन की आपने शमसी साहब, बड़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन की आपने कि वो खुद लाना चाह रहे हैं। तो मैं देखिए, बात यह है कि सियासत में लोग अवाम की नब्ज के ऊपर आ सकते हैं, और जो आपके सामने जो क्राउड बैठा हुआ होता है, जो आपसे डिमांड करता है, आप उसके मुताबिक भी समटाइम्स सियासत में ऐसी बात करते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ, लेकिन साढ़े बगैर नहीं तुसी लियानी तरमीम, उन्होंने पैगाम दिया है। देखिए सर, बात पता क्या है, बात ये है कि मौलाना साहब जो है वो बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं, और उन्होंने कभी ऐसी अपनी जो ग्राउंड है ना उसको नहीं छोड़ा किसी के लिए फ्री, वो किसी को फ्री हैंड नहीं देते। देखो जी, आपने मौलाना साहब वही हरकतें आज भी कर रहे हैं किसी को मुतवज्जो करने के लिए, जैसे आप या स्टूडेंट्स जितने भी कॉलेज में अगर हो तो वो कोई ना कोई अपने माशूक को मतलूब बनाने के लिए वो हरकतें करते रहते हैं। देखिए फिर मैंने आपने जरा, आप क्योंकि बिल्कुल अभी यंग है, नौजवान है, तो मैंने आपको थोड़ा सा, आपने जरा बड़ा एक उसको बड़े अच्छे तरह में बयान कर दिया, लेकिन मैं चूंकि स्टूडेंट हूँ पॉलिटिक्स का, तो मैंने अदबो अदाब का भी लिहाज रखा और एक लफ्ज को मैंने कर दिया कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट थी। और बड़ी मजे की बात है कि माशूक का लफ्ज तो मौसूफ भी बड़ी शौक से सुनना पसंद करते हैं, मुझे पता है, मेरी बड़ी कुर्बत है उनके साथ। मुझे पता है आपकी कुर्बत है, लेकिन देखिए आपकी बात दुरुस्त है, ऐसा ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि मौलाना साहब जो है उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस को कभी भी डाउनफॉल नहीं होने दिया। जी जी, वो हमेशा इन रहते हैं और बड़ी स्ट्रांग फुटिंग पे रहते हैं, और जिन लोगों को ये गलत फहमी थी कि मौलाना के बगैर भी हम सारे काम कर सकते हैं या मौलाना को जो कहेंगे वो कर देंगे, पीटीआई ने यही कहा था, उनका यही ख्याल था कि मौलाना साहब जो है वो बिल्कुल हमारे साथ है और हम जो कहेंगे वैसा ही करेंगे। और लेकिन अदरवाइज मैं बीइंग पॉलिटिकल वर्कर आपसे अर्ज करूं, जरूर नहीं, मौलाना साहब ने एक इतनी अच्छी प्लानिंग की कि उन्होंने उनको ऑन बोर्ड लिया और उनसे तमाम बातें कह
टहलवाली उगलवाली कि आप क्या क्या चाहते हैं 26th अमेंडमेंट में, बिल्कुल ऐसा, और उनसे उनका ड्राफ्ट ले लिया और उनको अपने ड्राफ्ट के ऊपर एग्री कर लिया। लेकिन क्या करें उस शख्स का जिसका नाम इमरान न्याजी है, वो हर बात पे हर काम पे जिद कर देना, अनापरस्ती कर देना और किसी दीगर की बात को ना मानना उनका वसीरा है। जी जी, अच्छा आज इन लाइटर मूड, क्योंकि आप भी माशाल्लाह फ्रेश हैं और आपने वो गाना तो सुना होगा कि वो एक फिल्म थी, उसमें एक गाना था, और तेरी बींदा हो गया जादू होया दिल मेरा बेकाबू जादूगरा, ठीक है। तो ये हमने जब मौलाना साहब अपना इनसे बात कर रहे थे ना, तो ऐसी आवाजें पीटीआई से आ रही थी, जादूगरा जादूगरा, तो वो मौलाना की तारीफें इतनी कर रहे थे जैसे इस गाने में महबूब की तारीफ कर रहा है शायर। बिल्कुल ऐसी ही बात है, लेकिन देखे ना वो हर बात पे उन्होंने उनको एग्री कर लिया। उन्होंने कहा भाई बताओ आप क्या क्या चाहते हैं 26th अमेंडमेंट में, और आपने देखा होगा कि पार्टी की जो टॉप क्लास लीडरशिप है उन्होंने एग्री किया। उन्होंने कहा कि बल्कि एक तो उनके एमएनए साहब हैं, उन्होंने ये तक कह दिया कि ये तो हमारा ही ड्राफ्ट है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही ऐसी बातें जो उन्होंने की, और उसमें उन्होंने कहा कि ये आप मजीद अमेंडमेंट आप इसमें ये अमेंडमेंट करवा दें। तो मौलाना साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मिल मिला के एक अपनी मर्जी का और पीटीए की मर्जी का ड्राफ्ट तैयार करवाया। लेकिन इसके बावजूद मौलाना साहब जो है वो उनका वोट लेने में नाकाम हुए, और मैं ये समझता हूं कि मौलाना साहब कभी अपने काम में नाकाम नहीं हुए। लेकिन चूंकि बानी पीटीए साहब जो है वो किसी के भी साथ बात करने को तैयार नहीं है, और मैं आई एम डेड श्योर अबाउट इट कि अगर मौलाना साहब की उनके साथ मुलाकात अव्वल तो होनी नहीं थी, अगर हो भी जाती तो किसी भी सूरत। अच्छा इस हम 27वीं तरमीम से अभी निकलेंगे और नवाज शरीफ साहब की तरफ जाएंगे, लेकिन सिर्फ इतना बता दें उस हवाले से एक आखिरी सवाल कि मौलाना साहब जो हैं उन्होंने कल भी एक बड़ा जबरदस्त जुमला कहा है। जब असद कैसर ने टेलीफोन किया, उनसे मुलाकात के लिए वक्त मांगा, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि अब मैं ऐसे मुलाकात नहीं करूंगा, मैं कमेटी बनाऊंगा, वो कमेटी आप लोगों के साथ बात करेगी, मेरे साथ वो शख्स मुलाकात करेगा जिसके पास फैसला साजी का इख्तियार होगा। यही पॉलिटिक्स है सर, यही पॉलिटिक्स है। हाँ जी, देखें यहाँ पर उधर केपी में जिरगा बैठता है, हमारे यहाँ पंचायत बैठती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो पंचायत बैठती है वो पहले जिन लोगों का, जो सियाने लोग होते हैं ना, जो समझदार लोग होते हैं, जिनको लोग पंचायती मुकर्रर करते हैं, वो कहते हैं भाई हमें पहले लिख के दे दो कि हम जो फैसला करेंगे आपको कबूल होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही। एक तो ये भी है, एक मैं आपको एक और कर दूं, बड़ी बुनियादी बात, और कुछ लोग ऐसे भी पंचायती होते हैं, 2 स्टैंप पे लेते हैं, दूसरे पे खाली पे साइन करते हैं, पहले पे लिखवा लेते हैं कि जो फैसला करेंगे हमें कबूल होगा, और दूसरे पे साइन करा के रख लेते हैं कि हमने ये फैसला करना है, इसके ऊपर अगर तुम्हें जो एक्सेप्ट है कि हमने जो फैसला करना है वो तुम्हें कबूल होगा, वो कहते हैं यहाँ कबूल होगा, वो कहते हैं खाली स्टाम्प पेपर पे दस्तखत कर दो, ताकि उस पर फिर फैसला लिखा जा सके। बिल्कुल ठीक। तो मौलाना साहब ने अब एक जरगे की बात की है, उन्होंने कहा कि पहले तो ये भागे हैं सारे। अब असद कैसर की बात मानी गई ना बैरिस्टर गौहर की बात मानी गई। सिचुएशन ये हुई है कि हम थोड़ा आगे बढ़े कि जी यकदम इन्होंने पैंतरा बदला है। आपने कमेटी बनाई, शंघाई तामन कॉन्फ्रेंस से पहले डॉक्टर्स गए, उन्होंने उनकी सेहत याबी का ऐलान किया बाहर आके बानी पीटीआई के। तो सलमान अकरम राजा इंतहाई मैं नफीस किस्म की शख्सियत उनको समझता हूं, लेकिन उनकी स्टेटमेंट्स जितनी बदल रही हैं, कभी वो कहते हैं उन पे कोई तशद्दुद नहीं हुआ, आज फिर उन्होंने कहा जी बानी पीटीआई पे तशद्दुद हुआ है, तो उधर से अली अमीन गंडापुर ने कहा है जी असी फिर फटियां खेड़ देंगे। तो सर ये सिलसिला कहां जाके रुकेगा? देखिए सर, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, इनका जो लीडर है, जो इनका बानी है इस पीटीआई का, अगर वो खुद हर बात पे यू टर्न लेता है और वो ये फरमाते हैं कि मैं उसको लीडर ही नहीं मानता जो यू टर्न ना ले, तो फिर अगर आप लीडरशिप ऐसे काम करती है तो फिर सेकंड लाइन की जो है वो तो फिर ऐसे ही करेंगे। और मैं आपको अर्ज कर दूं,
ये किसी भी तरीके से ये काबिल एतबार नहीं है। ये इनमें मुख्तलिफ किस्म की ग्रुपिंग है। बानी पीटीआई की एक अपनी ग्रुपिंग है और जो गंडापुर साहब है उनकी अपनी। और सुना ये जा रहा है कि आप दो ग्रुप्स हैं, एक बेगम बुशरा बेगम है और दूसरी तरफ दोनों उनकी मोहतरमा जो सिस्टर्स हैं उनकी हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है। उन दो ग्रुप अब आमने सामने है और अब मुझे लगता है कि अब मैदान उनका जो है वो सजने वाला है। अब पता नहीं शेख रशीद की तरह जो प्रेडिक्शंस किया करते थे, लेकिन इस मौजू को यहीं पे हम ड्रॉप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जनाब मियां साहब पहुंच गए ने वाशिंगटन, बड़े मियां साहब। और बड़े मियां साहब से एक सवाल हुआ, हम तो जर्नलिस्ट है ना, तो हमारा पहला काम होता है कि जो ही एक सवाल हो और उसका जवाब मियां नवाज शरीफ दे, तो मैं उनको फजल रहमान, नवाज शरीफ ये A+ पॉलिटिशियंस हैं। मैं इनको बड़ी मतलब उनको बड़ा एक ना रिगार्ड है सियासत में उनका। आसिफ अली जरदारी साहब का भी मैं यही उनका रेट यही है, रेटिंग यही है उनकी A+। मियां साहब से एक सवाल होता है कि मियां साहब आप तो वजीर आजम बनना था आपने, तो वजीर आजम क्यों नहीं बने? तो मियां साहब मुस्कुराए और बड़े तहम्मुल से जवाब दिया कि अमेरिका जाने तो पहले पूछना जरूरी सी। देखिए बात ये है, अब ये है कि कहीं मुझे कहीं शक पड़ रहा है जी कि मियां नवाज शरीफ आवे। देखिए सर, मैं आपको अर्ज कर दूं, अगर आपको सीटें मिल गई तो स्पेशल सीट। देखिए सर, मैं आपको अर्ज कर दूं, मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना वो इंतहाई तजर्बाकार और मुदब्बर आदमी है, बड़े सियासतदान है। और उनका जो उनमें सबसे जो बड़ी बात है ना, मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत जरूरत के वक्त बोलते हैं और कम बोलते हैं। ये उनकी कामयाबी का वन ऑफ दी एक इम्पोर्टेंट जो है ना। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, ये बॉल छोड़ भी सकते थे। हाँ, जो किसी ने बॉल फेंकी थी ये छोड़ भी सकते थे, ये बॉल छोड़ भी सकते थे। लेकिन देखें आप, मुझे इस बात का इल्म है कि आपका उनके साथ उठना बैठना है, आप घर में भी जाके उनसे मुलाकातें कर लेते हैं, मुझे इस बात का पता है आपका। अच्छा, मैं आपस की गल है, दिल मेरा भी बड़ा करता है कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाए। अच्छा नहीं, मेरी बात सुन ले, मैं आपको अर्ज कर दूं, ये एक जो जिसको आप ये वैसे टॉक शो वाली बात नहीं जो मैं करने जा रहा हूँ, ऐसे जो मैं ऐसे कर रहा हूँ। देखिए मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो आपको पता है कि वो जब भी महवे गुफ्तगू होते हैं और उनका अगर मूड अच्छा हो तो वो कोई ना कोई चुटकुला कर देते हैं, बोल देते हैं, ऐसे आपको पता है ना जी। हाँ, लेकिन वो चुटकुले का, उस चुटकुले का कोई मतलब होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसका अगर आप उनके इस फिक्रे को, इस चुटकुले को जो उन्होंने कहा कि अमेरिका जान तो पहला कोई जरूरी थी, इसके भी ये भी जूम फिक्रा है। हाँ, और आप अभी तक वैसे पीटीआई को ये समझ नहीं आई क्योंकि इनके दिमाग थोड़े से मोटे हैं। अगर ये समझ जाए तो इनको वावेला शुरू कर देना चाहिए था कि नवाज शरीफ वजारत उज़्मा हासिल करने की अप्रूवल लेने गया। ये अब यही मैं बात करने जा रहा था कि अब ये कहेंगे, अब ये एक बयानिया बनाएंगे, ये एक सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चलाएंगे कि मियां साहब अमेरिका से इजाजत लेने गए, अप्रूवल लेने गए। तो मैं ये समझता हूँ कि अब मियां देखें, जब से ये मियां नवाज शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई है और जब से मरियम नवाज की गवर्नमेंट आई है और एक हमारी थादी सिंध में भी हमारी गवर्नमेंट है, तो मैं बलोचिस्तान में भी, तो मैं आपको अर्ज कर दूं कि ये मियां नवाज शरीफ की ही हुकूमत है। क्योंकि जब आप इस मुल्क में देखेंगे, जब महंगाई कम हो रही हो, जब पाकिस्तान के जो बेरोजगारी है उस पर कंट्रोल किया जा रहा हो, डॉलर कंट्रोल पे हो, लोड शेडिंग ना हो रही हो और दीगर जो मुआशी इशारिये हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हो, तो आप समझ लें कि ये मियां नवाज शरीफ साहब की ही हुकूमत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद रहे और यकीनन हमने लाइटर मूड भी बातें की हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर टॉक शोज इस तरह के हो जाएं तो कोई हरज नहीं है, क्योंकि हमने जल के भुन के और पंजाबी में कहते हैं ना सड़ के प्रोग्राम जो किए होते हैं तो वो पब्लिक पे भी उनका अच्छा असर नहीं पड़ता। तो मैं तो इस दुआ के साथ वक्फे पे जाऊंगा
कि अल्लाह ताला अब सबको हंसने खेलने और अच्छा मुकद्दर रखने की तौफीक अता फरमाए और पाकिस्तान भी आगे बढ़े। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आता हूं तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा, मेरे साथ रहिएगा।